महाकालेश्वर मंदिर के ऐसे 10 रहस्य जिसे शायद कम लोग ही जानते होंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आखिर क्या है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य? मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उस दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहां उपस्थित हो गए। यह समय के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी उन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राज्य मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वह है बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता था। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिर कर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रुक नहीं सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवनदान देते हुए कहा, आज से उसकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी आरती नियमित रूप से की जाती है। रहस्यमय श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर। राजसमंद श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर तथा उपखंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। आपने हमारे साथ महाकालेश्वर मंदिर के इस पहले हिस्से का आनंद लिया, जहां हमने खोजे इस अद्भुत स्थल के 5 रहस्य। यह थे सिर्फ 5 रहस्य और हम जल्द ही अगले भाग में और 5 रहस्य के साथ मिलेंगे, जहां हम नए रहस्यों को खोजेंगे और आपको महाकालेश्वर के अद्वितीयता से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद कि हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। समाप्त होते हुए भी यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, ताकि आप हमारे साथ इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक भरे सफर में जुड़ सकें। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।